नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा के कोहट वार्ड में। हमारे बीच वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, महेंद्र लूथरा जी। हम इनसे सीधी बात करेंगे। महेंद्र जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो सर राजनीतिक जो जर्नी हुई, भाजपा में जुड़ाव है, कैसे जुड़ाव हुआ था? देखो, हमारी तो पृष्ठभूमि में है, हमारे बचपन से ही मतलब हमारे फादर जो हैं वो बीजेपी के साथ रहे हैं जी। और उसके बाद जैसे जैसे हमने होश संभाला तो 93 के आसपास हम भारतीय जनता पार्टी में काम करने लगे, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में, और आज भी छोटे से कार्यकर्ता के रूप में ही कर रहे हैं। अच्छा महेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल है, जब 93 से 98 जब दिल्ली में सरकार थी, उसके साथ आप जुड़े, उसके बाद से दिल्ली में अभी तक सरकार नहीं बन पा रही सर। इसका दुर्भाग्यवश क्या कारण है? आज 27 साल के और आप काटने जा रहे हैं दिल्ली में। सर, ये एक मुद्दा रहा है। कुछ भी हमारे जितना संगठन में कुछ ना कुछ किसी तरीके से, जैसे साहिब सिंह वर्मा जी आए या राजनीति का जो भी हुआ, कभी उठापटक जो रहती है, तो छोटा कार्यकर्ता जब तक ज़मीन से कार्य नहीं होगा, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और एमसीडी में भी, एमसीडी की वजह से भी हम लोग नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एमसीडी में बहुत बढ़िया कार्य होने चाहिए, जिस हिसाब से उस हिसाब से होते नहीं हैं, और होने चाहिए वो। भारतीय जनता पार्टी की मान लो केंद्र में है, सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी आती है, तो फिर दिल्ली में काम बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। और हमारी जनता जनार्दन ही भगवान है, वो सब जैसा वो चाहती है वैसा हो जाता है। सर, आपकी किस प्रकार की सेवाएं हैं? जैसे कि जनता में आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो क्या आपका रोल है सर समाज में? सर, एक हमारा बालाजी कीर्तन सेवा समिति के नाम से रजिस्टर्ड हमारी फर्म संस्था है, जिसमें मैं अब प्रधान हूँ। पहले हमारे बड़े भैया हुआ करते थे, वो संभालते थे। तो हमारे उसमें लगभग 100 मेंबर हैं। तो हमारे सामाजिक कार्य उसमें चलते रहते हैं। किसी की शादी का हो गया, कन्या, गरीब कन्या का, किसी का कोई हेल्प करनी होती है, कुछ होता है। अभी लॉकडाउन के दौरान जैसे हमारा समाज बहुत ही मतलब जो गरीब तबका है, उनके लिए बड़ी परेशानी आई। तो हमारा 16 अप्रैल को जागरण था, तो हमने वो जागरण तो कैंसिल हो गया था। तो हमारे पास फंड कुछ इकट्ठा था और कुछ हमने रिक्वेस्ट डाली बालाजी कीर्तन सेवा समिति में कि भाई इस तरीके से लोगों में बहुत परेशानी है, सबको, गरीब व्यक्ति जो है सबसे ज़्यादा परेशान है, उसके लिए कुछ है नहीं। तो लगभग हमारे पास 12 से 13 लाख रुपए का फंड सामान के साथ, बहुत सारा अन्न हमारे साथ आया, हमारे पास आया। वो हमने महिंद्रा पार्क में 220 घर लगभग हमने अडॉप्ट किए थे, जिसमें सेवा भारती ने हमें बड़ा मतलब सेवा भारती के साथ मिल करके, सेवा भारती का साथ था हमारे ऊपर। पैसा हमने इकट्ठा किया, सब हमने इकट्ठा किया। सेवा भारती के कार्यकर्ता थे उसमें, जैन समाज महिंद्रा पार्क का था, सारे मिल करके हमने 12-15 लाख रुपये, 10-12 लाख रुपये तो हमारा बालाजी कीर्तन सेवा समिति से आया, जैन समाज से आया, सेवा भारती वालों ने भी जहाँ से भी इकट्ठा हुआ। तो हमने 220 घर तो रेगुलर हमने ले रखे थे, जिनको साप्ताहिक राशन देते थे। हाँ, हर घर में जा कर के चेक करना किसका राशन ख़त्म हो गया। लगभग 50 से 60 सेवादार थे, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सेवा की। इसी तरीके से कोई ना कोई अपनी छोटी मोटी गतिविधियाँ जो भी हैं चलती रहती हैं। मैत्री एजुकेशन वाले हैं श्रीनगर में, उनसे जुड़े हैं हम। एक हमारे निष्काम सेवा, बालाजी निष्काम सेवा है रोहिणी के अंदर, उससे हैं। तो ये छोटा मोटा कार्य चलता रहता है। हाँ जी। तो सर, आपके आदर्श कौन रहे? आपने जो ये सब चीज़ का शिक्षा, आपको जो ज्ञान मिला? ये हमारे फादर आपके? हाँ, ये हमारे फादर हैं। उनकी जो भी समाज सेवाएं थी, जो वो समाज से जुड़े हुए थे, रोहतक के अंदर रहते थे, तो डॉक्टर मंगल चंद जी के साथ थे वो। उसके बाद हमें भी उन्हीं से सब कुछ मिला, और वो सब उन्हीं की वजह से ये सब है। सर महेंद्र जी, बताएंगे कोहट वार्ड की क्या क्या बेसिक समस्याएं हैं? समस्याएं बहुत हैं हमारे कोहट मंडल में, क्या पूरी दिल्ली में समस्याएं हैं। हमारे कोहट मंडल की तो खैर क्या होनी है, जो है सो हैं। सीवरेज की इतनी समस्याएं हैं, पानी की इतनी समस्याएं हैं, बिजली की तो खैर ख़त्म हो गई, लेकिन बिजली की इतनी महंगाई इतनी है, जो किसी में कमर्शियल को यूज़ कर रहा है तो उसकी जान जोखिम में है। और कभी केजरीवाल जी तारों में खंभों पे चढ़ के लोगों की लाइट जोड़ा करते थे, काटा करते थे, भाई ये बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब इस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। तो सर, यहाँ के काउंसलर कौन है भी क्षेत्र के? हमारे मीनाक्षी बेनीवाल जी। उनका कैसा काम है सर? काम सो है, बहुत बढ़िया। में जैसे तिलकराम गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, अभी भी ये भी ठीक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इनसे तो अच्छे हैं आज। और तो विधायक जी को कैसा बोले? विधायक जी का कोई रोल नहीं है, किसी भी तरीके से कोई रोल नहीं है। उनको हमारे महिंद्रा पार्क के अंदर
गलियों में पानी गंदा आ रहा था, जी सर। तो कुछ लोगों ने हैंडपम्प लगा रखे थे, तो हैंडपम्प का पानी भी गंदा हो गया, जहरीला, मतलब इस तरह से जैसे सीवर का पानी उसमें आ रहा हो। तो हम कई बार रिक्वेस्ट लगाने गए उनके पास। हमारे साथ एक आम आदमी पार्टी के भी व्यक्ति थे, वो भी वहाँ तोमर जी के पास गए, तो उनसे बात की भाई इस तरीके से। वो आए भी सही, देखा, तो 2-3-4 बार कहने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। सीवर फुल भरे रहते थे। उसके बाद उनसे बात हुई, भाई ये जो हैंडपम्प का पानी है ये भी गंदा हो गया है। तो कह रहा है कि भाई सबको हैंडपम्प तो नहीं लगवा के दे पाऊँगा। उनका जवाब ये था, कोशिश करेंगे, ठीक हो जाए तो हो जाए, नहीं तो भाई जो अगला विधायक आपका आएगा वो कर। मोदी जी को लेकर हम बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जिस प्रकार देश के लिए काम कर रहे हैं, अभी आपने देखा है राफेल है, 370 धारा हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है सर? मैं कहता हूँ आज तक हमारे हिंदुस्तान को अब से पहले सब गुमराह ही किया गया, कोई कार्य नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जब हम पाकिस्तान से लूट पिट करके यहाँ आए थे तो हमारा समाज सबसे एक ऐसा समाज था जो अपने आप खड़ा हुआ है। बाकी को सबको आरक्षण और ये और वो, और मोदी जी ने जो कर दिया इस देश के लिए, मैं कहता हूँ कभी कोई ना तो ऐसा कोई हुआ है ना कभी होगा। सर रोज़गार को लेकर बात करें, रोज़गार अभी कैसा है यहाँ? सर लॉकडाउन के बाद हमारी लाइन का जो हमारे जानकारों में है, कुछ लाइनें तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन कुछ बहुत बढ़िया भी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोज़गार ख़त्म हो गया, लेकिन इफ़ेक्ट तो है, इफेक्ट पड़ रहा है लॉकडाउन का। और लॉकडाउन के बाद कोरोना का इफ़ेक्ट तो है बाज़ार में। ये तो व्यापारी वर्ग, हर व्यक्ति बोलेगा पैसा नहीं है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कत ये तो महामारी पूरे वर्ल्ड की है, वर्ल्ड के हिसाब से ही चला जाएगा। तो वर्ल्ड में बंदा है, हिंदुस्तान में कोई अलग नहीं है। सर दिवाली को लेकर कुछ संदेश देना चाहते हैं? अभी जैसे दिन त्यौहार भी आ रहे हैं, तो इसको लेके कुछ क्षेत्रवासियों में जी बिल्कुल जी बिल्कुल, दिवाली को बहुत अच्छे तरीके से अपने धार्मिक तरीके से मनाएं और पटाखों का बहिष्कार करें। और ख़ासकर बिल्कुल पटाखे, बम पटाखे जो भी चलाते हैं, ये जो कोरोना है ये सांस से रिलेटेड बीमारी है, लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है, और जिनको ये बीमारी है और उनको धुआं अंदर जाएगा तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम पटाखों में दीपक जलाएं, देसी घी के दीपक जलाएं, जो हमारी परंपरा रही है और रहेगी, जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और हमारे समाज के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात महेंद्र लूथरा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।